अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पे हमने दो पार्ट लिखे हुए हैं, हम इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। जो फोर्थ पार्ट है उसमें उसने वैल्यू दी है 2a माइनस बी आयोटा होल पावर -2 और फिफ्थ पार्ट में हमें दिया है 3 + 4 आयोटा होल डिवाइड बाय 4 - 3 आयोटा होल पावर -2 और हमने इन दोनों पार्ट्स में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है। तो यहाँ पे हम इस तरह करते हैं कि फोर्थ पार्ट पहले सॉल्व करते हैं, तो जिसमें हमने सिंप्लीफाई करना है 2a माइनस बी आयोटा होल पावर -2 को में हम इस तरह करते हैं कि इसको 1 डिवाइड बाय की फॉर्म में लिख देते हैं। तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाय 2a माइनस बी आयोटा और यहाँ पे पावर -2 थी, जब हम इसको डिवाइड में लेके आएंगे तो ये पावर बन जाएगी +2, यानी इस पावर का साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इस पर यूज़ करते हैं फार्मूला a माइनस बी होल स्केयर वाला। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है a माइनस बी होल स्केयर, ये हमारे पास इक्वल होता है a का स्केयर -2ab प्लस b का स्केयर। तो जब ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमारे पास a की जगह 2a है और b की जगह b आयोटा है, तो हम जब यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा a का स्केयर -2ab और प्लस b का स्केयर। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं a की, जो कि हमारे पास है 2a। यहाँ पे भी a की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि आ जाएगी 2a। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे b की, जो कि हमारे पास है b आयोटा, और यहाँ भी आ जाएगा हमारे पास b आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 डिवाइड बाय ये पावर 2 हम 2 पे अलग से अप्लाई करते हैं, इस a पे अलग से, तो ये बनेगा 2 का स्केयर जो कि आ जाएगा 4 और साथ में a का स्केयर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4a का स्केयर माइनस इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये बन जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ पे a b आयोटा ये तीनों अल्फ़ाबेट्स हैं, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फ़ाबेट्स को जस्ट हम आपस में इस तरह से जोड़ के लिख देते होते हैं। ये बन जाएगा a b आयोटा प्लस यहाँ पे अप्लाई करते हैं b पे स्केयर हम अलग से अप्लाई करते हैं और आयोटा पे अलग से, तो ये बन जाएगा b का स्केयर और साथ में आ जाएगा आयोटा का स्केयर। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाय 4a का स्केयर और -4ab आयोटा और यहाँ पे प्लस b का स्केयर अपनी जगह पे, और हम आयोटा स्केयर की जगह इसकी वैल्यू यूज़ कर लेते हैं जो कि हमारे पास हमेशा इक्वल होता है आयोटा स्केयर इक्वल टू -1। तो जब हम इसकी जगह लिखेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा आयोटा स्केयर की जगह -1। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय यहाँ पे 4a का स्केयर अपनी जगह पे -4ab आयोटा भी हम इसी तरह से लिख लेते हैं। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस ये बन जाएगा माइनस और b स्केयर मल्टीप्लाई बाय 1 ये बन जाएगा b का स्केयर। नेक्स्ट स्टेप में इस तरह करते हैं हम कि जो रियल पार्ट हैं, यानी वो नंबर्स जिनके साथ आयोटा नहीं है, उनको हम डिवाइड में सबसे स्टार्ट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक तो ये 4a स्केयर रियल पार्ट है, इसके साथ आयोटा नहीं है, तो इसको भी ऐसे लिख लेते हैं। फिर उसके बाद माइनस b का स्केयर, ये भी हमारे पास रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, इसलिए इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और एंड पे लिखते हैं हम इसका इमेजिनरी पार्ट, यानी वो टर्म जिसके साथ आयोटा मौजूद है, तो एंड पे आ जाएगा 4ab आयोटा। तो स्टूडेंट्स हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी कभी हमें इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए जिसमें आयोटा डिवाइड में हो, तो उसको सिंप्लीफाई करने का मकसद ये होता है कि हमने आयोटा को डिवाइड में से ख़त्म करना होता है, और उसका हमने प्रोसेस अपनी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था। तो उसके लिए हम ये काम करते हैं कि हम एक ऐसा नंबर लेते हैं जिससे हम इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। यानी हम क्या करते हैं, जो नंबर डिवाइड में मौजूद होता है उसका हम लेते हैं कॉन्जुगेट, और वो जो नया नंबर आता है यानी इस नंबर का कॉन्जुगेट, उससे हम इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि इस पूरे एक्सप्रेशन में जो डिवाइड वाली टर्म है उसमें जिस टर्म के साथ आयोटा मौजूद है उसका हम साइन चेंज करके एक नया नंबर लेते हैं जिससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास आयोटा वाली जो टर्म है वो है 4ab आयोटा, तो इसके साथ यहाँ माइनस साइन है, हम ये वाला साइन चेंज करके प्लस लगा देंगे और इस नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। तो हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4a का स्केयर माइनस b का स्केयर, यहाँ माइनस की जगह आ जाएगा प्लस 4ab आयोटा। डिवाइड में भी हमारे पास आ जाएगा 4a का स्केयर माइनस b का स्केयर माइनस 4 प्लस 4ab आयोटा। उसके बाद हम ये काम करते होते हैं कि जो हमारे पास नंबर्स होते हैं नॉमिनेटर में उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर वालों को आपस में। तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे एक्सप्रेशन को, तो हमारे पास जी वाला आ जाएगा, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 4a का स्केयर माइनस b का स्केयर प्लस 4ab आयोटा, और डिवाइड में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास ये बन जाएगा 4a का स्केयर माइनस b का स्केयर माइनस 4ab आयोटा इंटू 4a का स्केयर माइनस b का स्केयर प्लस 4ab आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम ऊपर वाली टर्म्स को इसी तरह से छोड़ देते हैं, नीचे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ऊपर हमारे पास बन जाएगा 4a का स्केयर माइनस b का स्केयर प्लस 4ab आयोटा, और डिवाइड में हम यहाँ पे दोबारा से यूज़ करेंगे फार्मूला। कौन सा फार्मूला? a माइनस b इंटू a प्लस b, जो कि हमारे पास इक्वल होता है विच इज इक्वल टू a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो ये फार्मूला हम अभी यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये एक ही जगह पे आ रही है, यानी एक ही जगह हमारे पास है 4a स्केयर माइनस b स्केयर, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और ये 4ab आयोटा ये हमारे पास यहाँ भी है, यहाँ भी हमारे पास आ रही है b की वैल्यू।
तो इस फार्मूला के मुताबिक जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ भी हम लगाएंगे फार्मूला, तो हमारे पास आएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए की जगह हमारे पास आ जाएगा 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी की जगह हमारे पास आ जाएगा 4 ab आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम ऊपर वाली टर्म को इस तरह छोड़ देते हैं और नीचे हम इस स्क्वायर को भी ओपन कर लेते हैं और जहाँ भी हम स्क्वायर को तब के ऊपर हम अलग अलग से अप्लाई कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab आयोटा। डिवाइड में हम यूज़ करते हैं फार्मूला कौन सा, a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो जब ये फार्मूला हम यहाँ डिवाइड में यूज़ करेंगे तो a की जगह हमारे पास 4a स्क्वायर है और b की जगह हमारे पास b स्क्वायर है। जब ये यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो a की जगह हमारे पास आ जाएगा 4a का स्क्वायर, यहाँ भी आ जाएगा 4a का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगी b की वैल्यू जो कि हमारे पास है b स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर, यहाँ भी आ जाएगा b स्क्वायर। फिर ये वाला माइनस अपनी जगह पे और यहाँ पे इस 2 को हम 4 के ऊपर अलग से, a के ऊपर अलग से, b के ऊपर और आयोटा के ऊपर हम अलग अलग से अप्लाई कर देते हैं। तो 4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 16। फिर हम लेंगे a का स्क्वायर जो कि a स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम ये स्क्वायर अप्लाई करेंगे b पे तो हमारे पास बन जाएगा b स्क्वायर और जब आयोटा पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ भी बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में भी हम डिनोमिनेटर को इसी तरह से छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस 4ab आयोटा और यहाँ पे 4 पे अलग से स्क्वायर अप्लाई करते हैं और a स्क्वायर पे अलग से। तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर और इसका फिर स्क्वायर माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं उनका आपस में, तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये बन जाएगा हमारे पास 8 और साथ में आ जाएगा a का स्क्वायर और b का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम b स्क्वायर के ऊपर फिर से जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं कि अगर एक नंबर के ऊपर कोई पावर हो उसके ऊपर फिर दोबारा पावर हो तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई की जाती हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 4 माइनस यहाँ पे 16 अपनी जगह पे, a स्क्वायर अपनी जगह पे, b स्क्वायर अपनी जगह पे और आयोटा स्क्वायर की जगह हम दोबारा से लिख लेते हैं -1। हमने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि आयोटा स्क्वायर हमेशा -1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ऊपर हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस 4ab आयोटा। डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा 16 और a स्क्वायर का स्क्वायर, ये दोबारा से हमारे पास दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये बन जाएगा 16a पावर 4। फिर आ जाएगा -8 a स्क्वायर और b का स्क्वायर प्लस b पावर 4 और यहाँ पे इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस इंटू माइनस ये बन जाएगा प्लस और साथ में 16 a का स्क्वायर b का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, यहाँ पे है -8 a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे है 16 a स्क्वायर b स्क्वायर, तो लाइक टर्म्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, लिहाजा हम इनको आपस में सिंप्लीफाई करते हैं। तो ऊपर हमारे पास 4a स्क्वायर अपनी जगह पे माइनस b स्क्वायर अपनी जगह पे, यहाँ पे आ जाएगा 4ab आयोटा और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 16a पावर 4 और उसके बाद हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास -8a स्क्वायर b स्क्वायर है, यहाँ पे 16a स्क्वायर b स्क्वायर है, इन दोनों के साइंस डिफरेंट हैं, लाइक टर्म्स हैं, इसलिए हम बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस करेंगे, यानी हम 16 में से 8 माइनस करेंगे और साइन लगाएंगे हमेशा बड़ी वैल्यू का, तो ये बन जाएगा प्लस, और जब 16 में से आप 8 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 और साथ में a स्क्वायर और b स्क्वायर अपनी जगह पे और प्लस के बाद ये हमारे पास बन जाएगा b पावर 4। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इनको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर आप इनको ऐसे ही छोड़ना चाहें तो फिर भी कोई इशू नहीं है, लेकिन बेटर है कि हम इस तरह कर लेते हैं कि हम इनको फार्मूला के अंदर लिख देते हैं। तो किस तरह लिखते हैं ये अभी हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे ऊपर तो इसी तरह से आ जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस 4ab आयोटा। इनको अगर आप देखें तो ये हमारे पास बनती है कौन सी शेप, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। और हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वल किसके होता है, a प्लस b होल पावर 2 के। तो जब हम ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है और a स्क्वायर हमारे पास, a पावर 4 हमारे पास a स्क्वायर का स्क्वायर है, यानी अगर आप इसको ओपन करें स्क्वायर को तो हमारे पास वापस बनता है 16 a पावर 4। इसी तरह पहले हम एंड वाली टर्म लिख लेते हैं ताकि यहाँ पे लिखना आसान हो। इसको देखा जाए तो ये हमारे पास b स्क्वायर का स्क्वायर है और यहाँ पे अगर हम ए बी को लिखें जिस तरह फार्मूला में यहाँ पे a स्क्वायर होता है, यहाँ b स्क्वायर, यहाँ पे 2ab होता है, तो ab की जगह हम लिख लेते हैं 4a स्क्वायर और b की जगह हमारे पास है b का स्क्वायर। तो इनको भी अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास बनता है 8a स्क्वायर b स्क्वायर। इट्स मीन के 16a पावर 4 प्लस 8a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पावर 4 ये हमारे पास इस सारे एक्सप्रेशन के इक्वल है। तो और ये हमारे पास फार्मूला के मुताबिक ये इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो जब ये फार्मूला इस पर यूज़ करेंगे तो हमारे पास ऊपर तो इस तरह से आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 4ab आयोटा। तो डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर, तो a की जगह हमारे पास है 4a का स्क्वायर और b की जगह हमारे पास है b का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमने असल में करना ये था कि हमने इस एक्सप्रेशन को
रियल और इमेजिनरी पार्ट इसके हमने अलग अलग से करने थे। उसके लिए हमने पहले इसको इस शेप में कन्वर्ट किया, तो ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया था। तो जब ये डिवाइड की फॉर्म में आया तो हमने इसको डिवाइड किया है। तो जब भी कभी हम कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो उस बात का मतलब ये होता है कि हम डिवाइड में से आयोटा को ख़त्म करते होते हैं। इसलिए यहाँ तक हमने डिवाइड में से आयोटा को ख़त्म कर दिया है, यानी यहाँ तक हमने इसको मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग कर देते हैं। तो उसके लिए हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पे जो ये वाला रियल पार्ट है इसके नीचे हम इसको अलग से डिवाइड कर देते हैं और इस इमेजिनरी पार्ट के नीचे इसको हम अलग से डिवाइड कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइड बाय 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल पावर 2। फिर ये वाला प्लस का साइन अपनी जगह पे यहाँ पे लिख देते हैं 4ab आयोटा डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होल पावर 2। यानी हमने यहाँ तक इसको सिंप्लीफाई किया, हमने सिंप्लीफाई किया है 2a, हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमने यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। तो हमारे पास बन गया 2a माइनस बी आयोटा होल पावर माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4ab आयोटा डिवाइड बाय 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर। तो आखिरी स्टेप में हम ये करते हैं कि हम इसका रियल पार्ट और इसका हम इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लेते हैं। तो रियल पार्ट क्या होता है, रियल पार्ट किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का वो पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा ना हो। यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो प्लस से पहले जो टर्म हमारे पास मौजूद है उसमें आयोटा नहीं है, जबकि प्लस के बाद वाले में आयोटा मौजूद है। लिहाजा ये जो पार्ट है ये इसका रियल पार्ट है जो कि हमारे पास है 4a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल पावर 2। इसी तरह अब हम लिखते हैं इसका इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का वो पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा हो। जिस तरह यहाँ पे देखा जाए तो प्लस के बाद हमारे पास जो टर्म मौजूद है उसके साथ आयोटा मौजूद है। लिहाजा ये पार्ट इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इमेजिनरी पार्ट जो कि हमारे पास बनता है 4ab डिवाइड बाय 4a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होल पावर 2। तो यहाँ पर अक्सर लोग एक मिस्टेक करते हैं कि जब वो इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं तो इस आंसर के साथ आयोटा को भी लिख देते हैं। तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी कभी इमेजिनरी पार्ट की बात की जाए तो फिर आपने आयोटा को छोड़ के जो चीज़ बच जाती है उसको लिखना है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरह अब हम 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाय 4 - 3 आयोटा होल पावर -2 को भी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए हम फर्स्ट स्टेप में ये काम करते हैं कि हम इस पावर -2 जो हमारे पास होल पावर है इसको ऊपर अलग से अप्लाई कर देते हैं और डिवाइड में अलग से। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 + 4 आयोटा होल पावर -2 को हम अलग से अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर, और जो हमारे पास डिवाइड वाली टर्म है यानी 4 - 3 आयोटा इसके ऊपर हम पावर -2 को अलग से अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करते हैं कि जो हमारे पास टर्म ऊपर मौजूद है उसको हम ले आते हैं डिवाइड में, और जो टर्म हमारे पास डिवाइड में मौजूद है उसको हम ऊपर की तरफ लेके चले जाते हैं। तो आप जानते हैं जब भी कभी हम कोई नंबर जो कि हमारे पास ऊपर लिखा हो इस तरह से, तो जब हम उसको डिवाइड की फॉर्म में लिखें तो हम उसकी पावर का साइन चेंज कर देते हैं। और इसी तरह अगर हमारे पास कोई नंबर डिवाइड की फॉर्म में हो जैसा कि 1 डिवाइड बाई एक्स पावर -n, तो जब इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो तब भी इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास x पावर n। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हम अभी यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जब हम इसको नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा फिर 3 + 4 आयोटा होल पावर 2, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4 - 3 आयोटा होल पावर +2। नेक्स्ट स्टेप में हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं a - b होल स्क्वायर ऊपर यूज़ कर लेते हैं, और डिवाइड में हम यूज़ कर लेते हैं a + b होल स्क्वायर। तो ऊपर हमारे पास बन जाएगा a - b होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो a की जगह हमारे पास 4 है, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4, और b की जगह हमारे पास 3 आयोटा है, यहाँ पे आ जाएगा 3 आयोटा, यहाँ भी आ जाएगा 3 आयोटा। इसी तरह डिवाइड में यूज़ करते हैं फार्मूला a + b होल स्क्वायर जो कि हमारे पास इक्वल होता है a का स्क्वायर फिर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो a की जगह हमारे पास 3 है, यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3, b की जगह हमारे पास 4 आयोटा है, यहाँ भी आ जाएगा 4 आयोटा, यहाँ भी आ जाएगा 4 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में इनको हम थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आएगा माइनस का, 2 4 * 8 और 8 3 24 और साथ में आयोटा, प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9 और साथ में आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। इसी तरह डिवाइड में 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9, इनको मल्टीप्लाई करेंगे साइन आएगा प्लस का, 2 × 3 6 और 6 × 4 हमारे पास बन जाएगा 24 आयोटा, प्लस यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 4 का स्क्वायर अलग से ले लेते हैं जो कि आ जाएगा 16 और आयोटा का स्क्वायर अलग से। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये बन जाएगा 16 - 24 आयोटा और प्लस 9 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं जो कि -1 होती है। इसी तरह डिवाइड में ये 9 अपनी जगह पे, प्लस 24 आयोटा अपनी जगह पे, प्लस 16 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख लेते हैं अगेन -1। और नेक्स्ट स्टेप में उनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हम इस तरह करते हैं कि जो पार्ट हमारे पास रियल पार्ट हैं उनको हम यहाँ स्टार्ट में लिख लेते हैं। तो एक तो हमारे पास 16 रियल पार्ट था यानी विदाउट आयोटा, उसके बाद ये भी रियल पार्ट है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करने के बाद सेकंड नंबर पे लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस और 9 × 1 9 आ जाएगा, माइनस ये 24 आयोटा आ गया एंड पे। इसी तरह डिवाइड में हम लिख लेते हैं तो ये एक 9 रियल पार्ट है और यहाँ पे एक आ जाएगा -16 और आखिर में आ गया प्लस 24 आयोटा। रियल पार्ट को आपस में ऐड कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये बनेगा 16 - 9 आयोटा जो कि हमारे पास आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा -24 आयोटा। इसी तरह डिवाइड में हमारे पास जब इनको माइनस करेंगे साइन लगाएंगे बड़े नंबर का माइनस आ जाएगा
और जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा -7 और यहाँ पे आ जाएगा +24 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करते हैं कि हम ऊपर से माइनस को ले लेते हैं कॉमन। तो जब हम नॉमिनेटर से माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर वाले साइन सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस था, अभी आ जाएगा -7, यहाँ माइनस था, अभी आ जाएगा +24 आयोटा। और डिवाइड में हमारे पास इसी तरह से -7 +24 आयोटा अपनी जगह पे, क्योंकि ये दोनों सेम है इसलिए ये वाले कट जाएंगे और हमारे पास पीछे बच जाएगा -1। 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाय 4 - 3 आयोटा होल पावर -2, ये हमारे पास इक्वल आ गया -1 के, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 + 0 आयोटा के। तो अभी अगर हम यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो रियल पार्ट हमने बताया था कि वो पार्ट होता है कि जिसके साथ आयोटा मौजूद ना हो, तो यहाँ पे -1 जो है ये इसका रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, क्योंकि आयोटा के साथ हमारे पास 0 है। तो यही हमारा फाइनल आंसर